सोचो आप एक लंबे हाईवे सफर पर हो, हर तरफ बस रेत, धूप और एकदम सन्नाटा। आपको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। आँख खुलती है और आप खुद को एक गड्ढे में पाते हो, बिना कपड़े, बिना जूते और बिना पानी के। वहाँ आपको सिर्फ एक चीज दिखाई देती है और वो होती है मौत। दोस्तों, ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है, ये है रिकी मैकगी की रियल स्टोरी। एक ऐसा आदमी जिसे ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान के बीचों बीच मरने के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। 71 दिन तक वो बिना खाना, बिना छत के सिर्फ अपनी हिम्मत और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के दम पर जिंदा रहा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि रिकी के साथ आखिर हुआ क्या था? क्या ये कोई हादसा था या कोई साजिश? और इतने दिनों तक वो आखिर जिंदा कैसे रहा? तो चलो दोस्तों, हेडफोन्स लगा लो, चाय या कॉफी उठा लो, क्योंकि अब हम चलेंगे उस सफर पर जहां रिकी ने 71 दिन तक ऑस्ट्रेलियाई बैकआउट के बीचों बीच मौत को हर कदम पर मात दी थी। दोस्तों, रिकी का जन्म 1970 के आसपास ऑस्ट्रेलिया के गिप्सलैंड रीजन में हुआ था। उसका बचपन काफी खुशहाल था, लेकिन जब उसका परिवार मेलबोर्न शिफ्ट हुआ तो कुछ समय बाद उसके फादर ने सुसाइड कर लिया। इस घटना का रिकी पर बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ा। आगे चलकर रिकी ने अपनी लाइफ में कई तरह की जॉब्स की, जैसे कारपेट बेचना, प्रॉन फिशिंग, नाइट क्लब में स्टोरमैन का काम, इलेक्ट्रिशियन की जॉब और आखिरकार वो बाइलिफ्ट बना। लेकिन एक फाइट के बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया, जिससे उसकी जॉब चली गई। दोस्तों, कुछ समय के बाद वो ड्रग ऑफेंस के केस में फिर से अरेस्ट हुआ, जिसकी वजह से उसे दोबारा कोई परमानेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया। 2006 में जब रिकी 35 साल का था, तब उसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट हेडलैंड में एक गवर्नमेंट जॉब का ऑफर मिला। ये जॉब उसके लिए किसी गोल्डन टिकट से कम नहीं था, क्योंकि उस वक्त भी वो अनएम्प्लॉयड था और वो अपनी जिंदगी में सेटल होना चाहता था। बस प्रॉब्लम ये थी कि ये जगह उसके घर क्वींसलैंड से 42 घंटे की ड्राइव पर थी और बीच का रास्ता एक अलग ही लेवल का स्केरी हाईवे था, जिसे बर्नटाइन हाईवे के नाम से जाना जाता था। ये हाईवे लिटरल डेजर्ट से गुजरता था। पर रिकी ने डिसाइड कर लिया था कि चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे ये जॉब लेनी ही है। इसलिए वो अपना सामान पैक करता है, उसे अपनी कार में डालता है और निकल पड़ता है अपने डेस्टिनेशन की तरफ। लेकिन रिकी कभी पोर्ट हेडलैंड पहुंचा ही नहीं। जब कई दिनों तक उसके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को उसकी कोई खबर नहीं मिली, तब उन्हें डाउट होने लगा कि रिकी के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। और आखिरकार जब कुछ दिनों के बाद उन्हें रिकी जिंदा मिला, तो उसकी हालत देखकर उन्हें अपने आंखों पर यकीन नहीं हुआ। रिकी एक जिंदा स्केलेटन बन चुका था और जो उसने स्टोरी सुनाई, उसने लोगों को और भी कंफ्यूज कर दिया। पहले उसने कहा कि उसकी कार खराब हो गई थी, बाद में उसने बताया कि एक आदिवासी ने उसे ड्रग दे दिया था, जबकि अपनी ऑटोबायोग्राफी में उसने लिखा है कि पोर्ट हेडलैंड जाते समय रोड साइड पर उसे 3 लोग मिले थे। उन्होंने उससे हेल्प मांगी और जब रिकी ने उनमें से एक को लिफ्ट दी तो उसने उसे ड्रग देकर बेहोश कर दिया। जब रिकी को होश आया तो वो एक गड्ढे में था जो ऊपर से प्लास्टिक से ढका हुआ था। इन तीनों में से रिकी की कौन सी स्टोरी सच थी, ये तो आज तक किसी को 100% नहीं पता। लेकिन एक चीज जो यहाँ सच थी कि रिकी ऑस्ट्रेलियन आउटबैक के बीच 71 दिन तक जिंदा था। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ऑस्ट्रेलियन आउटबैक दुनिया के सबसे भयानक जगहों में से एक है। यहाँ दिन के समय टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है और रात में हड्डियां कपाने वाली ठंड पड़ती है। जहरीले सांप, कंगारू, वाइल्ड डॉग्स और पॉइजनस प्लांट्स, ये सब आउटबैक में मिलना आम बात होती है। लेकिन रिकी इन सब के बीच बिल्कुल अकेला, नंगा और एकदम कंफ्यूज था। उसके पास न तो खाने के लिए खाना था और न ही पीने के लिए पानी। दोस्तों, अगर आपने कभी ऑस्ट्रेलियन आउटबैक के बारे में सुना हो तो आपको पता होगा कि ये जगह किसी को भी जिंदा रहने का मौका नहीं देती। दोस्तों, पिछले कुछ दिन तो रिकी को भी कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है, वो कहाँ है और किस डायरेक्शन में आगे बढ़े। वो कंफ्यूजन, गर्मी और भूख से भी परेशान था। लेकिन इंसान की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जब ऑन होती है तो वो छोटी छोटी चीज़ों में भी होप ढूंढने लगती है। दोस्तों, रिकी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसकी किस्मत अच्छी थी, ये टाइम रेनी सीजन के बाद का था, इसलिए कुछ छोटी छोटी जगहों पर थोड़ा बहुत पानी जमा था। रिकी चलकर एक छोटी सी डैम तक पहुंचता है, जहां पर उसने अपना पहला टेम्पररी शेल्टर बनाया। अब पानी तो उसे मिल गया था, लेकिन खाने के लिए उसे स्ट्रगल करना था। 1 हफ्ते तक रिकी ने कुछ भी नहीं खाया। फिर एक दिन उसने एक छोटी सी लिजार्ड देखी, बिना सोचे समझे उसे मार दिया, फिर धूप में सेक कर खा गया। बस उसी दिन से उसका असली सर्वाइवल मोड ऑन हो गया। उसे जो भी मिला वो उसे खाता गया।
जिसमें फ्रॉग, लीचेस, छोटी छोटी लिजार्ड्स, वाइल्ड बेरीज शामिल थी। उसने कहा था कि जो भी चीज़ टेस्ट में उसे ठीक लगी वो खाता गया। कुछ हफ्तों के बाद उसने डिसाइड किया कि वो दूसरी जगह शिफ्ट करेगा पानी के नए सोर्स के लिए। उसने चलना स्टार्ट किया और उसे एक और पानी की जगह मिल गई, लेकिन अब तक उसका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। लेकिन अपनी इसी बुरी कंडीशन में भी उसने एक छोटी सी झुग्गी बनाई जिसके ऊपर उसने एक क्रॉस लगाया। शायद उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि अगर वो मर गया तो यही उसकी कब्र होगी। अब तक उसका वेट 104 केजी से गिरकर सिर्फ 47 केजी रह गया था। वो लिटरली एक वॉकिंग स्केलेटन बन चुका था। पर रिकी ने गिव अप नहीं किया। उसने अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को यूज करके अपने दिमाग को पॉजिटिव रखा। उसने सोचा कि अगर वो अपनी लाइफ को ऐसे ही खत्म कर देगा तो उसका इतने दिनों तक स्ट्रगल बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने अपने दिमाग को जिंदा रखा और हर दिन खुद को ये सोचकर समझाया कि कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होगा। उसके दिमाग में एक थॉट क्लियर थी, अगर मैं जिंदा हूँ तो कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होगा, मैं कभी सरेंडर नहीं करूंगा। अपने इसी थॉट के साथ रिकी ने 71 दिन गुजार लिए और एक दिन संयोग से कुछ ऑस्ट्रेलियन कैटल स्टेशन वर्कर्स ने उसे देख लिया। रिकी जिंदा था लेकिन बहुत ही बुरी हालत में था। रिकी के शरीर पर कपड़े नहीं थे, उसका शरीर जला हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक चीज क्लियर नजर आ रही थी और वो थी जिंदा रहने की ललक। वो लोग रिकी को लेकर तुरंत हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर्स भी रिकी की कंडीशन देखकर शॉक्ड रह गए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इतने लंबे टाइम तक बिना प्रॉपर फूड के जिंदा रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन क्योंकि रिकी ने खुद को अच्छे से हाइड्रेट करके रखा था, उसने पानी पीना नहीं छोड़ा था, इसलिए उसका बॉडी अभी भी फाइट कर रहा था। डॉक्टर्स ने तुरंत रिकी को आईसीयू में एडमिट कर दिया। 6 दिन तक उसे क्लोज मॉनिटरिंग में रखा। लेकिन रिकी की मेंटल स्ट्रेंथ इतनी पावरफुल थी कि उसने कुछ दिनों में ही रिकवरी दिखानी शुरू कर दी और 6 दिन के बाद उसने खुद अपनी मर्जी से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लिया। जब मीडिया तक रिकी की ये कहानी पहुंची तो हर जगह बस उसकी ही बातें होने लगी। किसी ने उसे एक सर्वाइवल हीरो कहा तो किसी ने इसे बस एक पब्लिसिटी स्टंट बताया। दोस्तों, लोग रिकी की स्टोरी पर इसलिए भी डाउट कर रहे थे क्योंकि उसका पास्ट थोड़ा कंट्रोवर्शियल था। उसके पहले भी कुछ क्रिमिनल केसेस थे, ड्रग वाला सीन भी था और ऊपर से वो बार बार अपनी स्टोरी बदल रहा था। दोस्तों, वैसे तो पुलिस को भी उसकी स्टोरी में कई लूप होल्स मिले और सबसे कंफ्यूजिंग बात ये थी कि रिकी की कार उन्हें कभी मिली ही नहीं। जबकि रिकी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि उसकी कार को उन 3 लोगों ने छिपा दिया था जिन्होंने उससे हेल्प मांगी थी, लेकिन पुलिस को इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिला, इसलिए रिकी की स्टोरी और भी सस्पेंसफुल बन गई। दोस्तों, मीडिया स्टार बन चुके रिकी ने 2010 में अपनी ऑटोबायोग्राफी बुक पब्लिश की थी, लेफ्ट फॉर डेड, हाउ आई सर्वाइव्ड 71 डेज इन द आउटबैक के नाम से। उसके अकॉर्डिंग इस बुक में उसने हर वो मोमेंट शेयर किया है जो उसने उन 71 दिनों में फेस किया। सोचने वाली बात यह है कि अगर रिकी की स्टोरी सच है तो रिकी ने जो झेला वो किसी भी आम इंसान के बस की बात तो शायद नहीं है। दोस्तों, रिकी की 71 दिनों की ये स्टोरी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ की भी है। अकेलापन, डर और हर दिन एक नई मुश्किल, ये एक दिमागी जंग थी। रिकी का मानना था कि जब सब कुछ आपके खिलाफ हो तब भी अगर आप माइंड को पॉजिटिव रखें तो जिंदा रहना पॉसिबल है। सर्वाइवल में मसल्स नहीं, माइंडसेट काम आता है। दोस्तों, आज उसकी कहानी दुनिया भर के लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। उसने साबित किया कि अगर विल पावर हो तो इंसान किसी भी हालात में टिक सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रिकी की ये स्टोरी पूरी तरह से सच है या इसमें कहीं कुछ मिलावट है? अपना ओपिनियन हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे थ्रिलिंग सर्वाइवल स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अनबिलीवेबल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।